हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर बीइंग दिस मच लेट। और इस बार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, काफ़ी लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के रास्ते में हमने पहले पढ़ा था फंक्शंस एंड आर्गुमेंट्स पढ़े थे मैंने। तो अब हम आज पढ़ेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं? डार्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन अवेलेबल है। और हायर ऑर्डर फंक्शंस का मतलब होता है कि जो आप फंक्शंस होता है, उन फंक्शंस को आप एज अ वेरिएबल भी, आप वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। और उसको आप रिटर्न भी करवा सकते हो किसी फंक्शन के थ्रू। और उसको किसी वेरिएबल में असाइन तो कर ही सकते हैं, और उसको पास भी कर सकते हैं। तो ये तीन फीचर्स होते हैं कि फंक्शंस में आर्गुमेंट के तरह पास करना, उसको रिटर्न करना, और वेरिएबल में स्टोर करना। तो आज हम ये देखेंगे कि फंक्शंस को ऐसे करके हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने डार्ट पैड खोल लिया है, और डार्ट पैड में हम आज यही सीखेंगे पूरा। सबसे पहले देखो, मैं एक फंक्शन बनाया था, वाइड टाइप का फंक्शन। जैसा मैंने बताया था, ये रिटर्न टाइप होता है। जो हमारा फंक्शन रिटर्न करता है वो हम पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे। फिर मैं इसमें एक ले लेता हूँ, लेट्स से सी हेलो। सी हेलो क्या करता है? ये करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा? मेरा हेलो करेगा। ठीक है, ये मेरा फंक्शन लिख लिया। हमारा जो है वाइड में है। ठीक है, अब वाइड मेन में मैंने क्या किया कि एक मैंने वेरिएबल लिया वैर नाम से। वैर रीड करेगा। रीड में क्या होगा? उससे हेलो को एक्सप्लोर कर लेगा। हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल टाइप ऑफ वेरिएबल रन टाइम वेरिएबल है। मतलब ये वैर का मतलब मैंने भी बताया था कि ये रन टाइम में अपने आप चेंज हो सकता है। अगर मैं इसको जो भी रिटर्न करेगा वो ये वैर में ले लेगा। वैर टाइप का ये मैंने ग्रीट लिया, एक वेरिएबल जिसमें मैंने से हेलो को फंक्शन को स्टोर करा दिया। अब मैं यहाँ पर इस ग्रीट को एज अ फंक्शन कॉल करूँगा विदाउट एनी आर्गूमेंट, जो कि हमारा आर्गूमेंट इसमें चाहिए भी नहीं था। मैं इसको रन करूँ से हेलो वेयर प्रिंट हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ग्रीट जो है, ये ग्रीट ये वेरिएबल में ये फंक्शन ही स्टोर हो रहा है। पूरा का पूरा फंक्शन स्टोर हो रहा है से हेलो का। तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर जो ग्रीट है ये फंक्शन की तरह ट्रीट एक्ट करेगा, और यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल कर देगा। यहाँ पे will return as the greet variable is the variable। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हमने वेरिएबल में कैसे हम फंक्शन को स्टोर करते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि हम उसको किसी फंक्शन को हम पास भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ओके, आप जैसे कि एक फंक्शन हमने ले लिया, और एक और फंक्शन ले लेते हैं, वॉइड वॉइड फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसको रन करना है। चलो रन ले लिया। अच्छा, तो हमारे पास होता है, चलो रन ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके आर्गुमेंट में एक फंक्शन ले लेना है। फंक्शन जैसे कि डू डू फंक्शन। ठीक है, अब हमें रिटर्न रिटर्न नहीं करना है। इस प्रकार करना है कि हमको बस कॉल कर देना है। ठीक है, जस्ट ये फंक्शन हमने आर्गुमेंट में लिया, ये एक्सेप्ट करेगा, एक फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा आर्गुमेंट में, और उसी को रन कर देगा। बस इतना सा इसका काम है, जस्ट इतना सा काम। अब हम मेन में इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले कमेंट आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम इसको रन को कॉल करते हैं। रन ले लिया, और रन ये फंक्शन कॉल है ना, तो हमने फंक्शन कॉल के लिए कर लिया। अब इसमें आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट में हमें एक फंक्शन पास करना है। अब फंक्शन को हम कैसे पास करेंगे? अब यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, इसको मैं अब बाद में भी पढ़ाऊँगा आपको। आप इतना याद रखना, ये जो पैरामीटर होता है ये होता है, ये जो गोल हमने ब्रैकेट्स रखा है ये होता है पैरामीटर वाले ब्रैकेट्स। ये जो फंक्शन का ये वाला पार्ट है। उसके बाद आता है ये एरो की ये डिफाइन करता है कि इसके अंदर की बॉडी क्या है। इसके अंदर की बॉडी है करली ब्रेसेस। ठीक है, ये हमारा हो गया एक फंक्शन। अब फंक्शन की ये जो बॉडी है ये यहाँ पे लिखा जाएगा। ये रन टाइम फंक्शन टाइप का होता है। ये मैं आपको अब बाद में पढ़ाऊंगा। इसका इतना शॉर्टकट इतना समझ लो कि ये एक पूरा फंक्शन है, और इसको यहीं पर ही कॉल किया जा रहा है, इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। और इसकी मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा कि अगर मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ, फंक्शन का नाम है प्रिंट करना कि ये है फंक्शन पास
ठीक है, ये हो गया मेरा एक फंक्शन कंप्लीट, जो मैंने फंक्शन रन के आर्गुमेंट में दे दिया, और ये रन के आर्गुमेंट में जाते ही और ये डू फंक्शन को उसी फंक्शन को कॉल कर देगा। तो मेरे हिसाब से कि ये रन जब मैं कॉल करूँगा ये फंक्शन इसमें पास होगा और ये यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन कर दूँगा। ये है फंक्शन पास इन आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये मेरा फंक्शन कॉल हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाला मेथड क्या, थोड़ी इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या ज़रूरत थी, कि हमें फंक्शन को पास करने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, अब जब बाद में आप जाओगे आगे चल के, जब ऐप डेवलपमेंट और हम करेंगे, उसमें बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे छोटे छोटे, जिनमें हमें ये चीज़ ना कस्टम करनी पड़ती है, जिसमें हमें वैल्यू कस्टम देनी पड़ती है। जैसे आपको अगर सी प्लस प्लस यूज़ किया तो उसमें हमें कंपेरेटर हम ऑपरेटर देते हैं उस साइड में, कि हम वेक्टर बिगिन से लेकर वेक्टर एंड तक जाते हैं और कॉमा लगा के कंपेरेटर देते हैं कि उसको कंपेयर किस वे में करना है हमें वैसा फंक्शन देने के लिए। तो उस टाइम पर हमारा ये काम आता है, फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद आता है एक और आता है, जो मेथड होता है हमारे पास, वो होता है फंक्शन को रिटर्न करना। अब हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है जिसमें हायर ऑर्डर फंक्शंस बताने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक और चीज़ रहती है, वो रहता है फंक्शन रिटर्न। अब फंक्शन रिटर्न करने के लिए क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वो होगा फंक्शन। ऑब्वियसली जो हम फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं तो फंक्शन रहेगा। एंड मैं इसका चलो एक छोटा सा मल्टीप्लायर इंट ये किसी का मल्टीप्लायर का, और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न होगा रिटर्न एक छोटा सा फंक्शन। इसमें ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन ऐसे रिटर्न करेगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है। जस्ट मैंने एक फैक्टर पास किया, जस्ट एक फैक्टर पास किया, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई करके इस फंक्शन में रिटर्न कर रहा है, इसका आंसर भी आएगा। तो हमारे पास क्या आया, पहले तो काम करते हैं, रन टाइम ले लेते हैं, तो क्वाड ले लेते हैं, चलो क्वाड ले लिया, और ब्रैकेट में ले लिया 4। ठीक है, ठीक है, ये एक फंक्शन लेगा और ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा कि जिसमें से जिस फंक्शन में फैक्टर की जगह ये 4 को 4 यहाँ पर आर्गुमेंट में आएगा और इस 4 को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। तो 4 इंटू नम, ये एक फंक्शन नहीं रिटर्न करेगा जो 4 इंटू नम का फंक्शन बन जाएगा, जो कि क्वाड रहेगा। तो मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा क्वाड। आप इसका 4 टाइम्स करेंगे 6 चलते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो है वो है 22। अच्छा, ओके आंसर 24, जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं। पहला तो इसने फंक्शन रिटर्न किया, ठीक है। अब फंक्शन रिटर्न हमने पहले में जैसे फंक्शन को रिटर्न करवा के उसी फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था, यहाँ पर वैसे ही सही हमने उसको वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और उसी चीज़ को फिर दोबारा उस फंक्शन को हमने आर्गुमेंट पास करके उसका आंसर निकाल लिया। तो हमारे ये भी हो गया। तो
हायर ऑर्डर के जो 3 हमारे पैटर्न थे वो तीनों हमने देख लिए हैं कि कैसे कैसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, फंक्शन को रिटर्न कर पा सकते हैं और आर्गुमेंट में भी एक फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, और इसके आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से जैसे कि एनोनिमस फंक्शंस एंड लैम्डा फंक्शंस हो गए वो पढ़ेंगे, रिकर्शन पढ़ेंगे एंड ऐसी और भी। तो सो थैंक यू फॉर टुडे।